इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है इसने अपने आप को ऐसा एतमाद में लिया, सब मुल्कों को ऐसा एतमाद में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा रिटर्न अच्छा ना और हमारे मुल्क की जीडीपी में बेहतरीन। इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। इसी वजह से आज सऊदी अरब जो एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पता है यार वो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, कारोबार हम कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो आज उन्होंने सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया, उसको पता कल इससे मुझे डबल भी आ सकता है, प्रॉफिट आएगी लाजमी, जितनी मर्जी है प्रॉफिट। दुनिया की बेहतरीन लीग है इंडिया जो है ना, वो मेरे ख्याल से बड़ी लेवल की उनकी इकोनॉमी वगैरह जिस तरीके से जा रही है, जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं ना एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेटजी के पीछे भी सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो है कि स्टेबिलिटी। उनकी जो हुकूमत है ना, उनकी गवर्नमेंट है उनकी, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। उन्होंने मोदी के ऊपर विश्वास किया और मोदी ने जो है वो आगे से, नरेंद्र मोदी ने आगे से ये चीज़ प्रूव किया कि यार आप लोगों ने एक सही बंदे के ऊपर यकीन किया। और मोदी साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत किया कि आज वो दुनिया के साथ उनके बेहतरीन, दुनिया के साथ बेहतर क्या सर, देखिए मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो हैं वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे अभी कुछ, मुझे ये बताएं, आपने कहना है कि पहले दहाई में मारो कार्टून वाली किताब ने, कौन सी किताब है जिसमें मारो कार्टून लिखा है? भाई 80 की दहाई से आप देखें तो हमारे सिलेबस क्या चल रहे हैं, आप बड़े आपके सिलेबस है। नाम बताएं जिसमें आपने मुशर्रती उलूम पढ़ी है, SST पढ़ी है, मुतालिया पाकिस्तान, SST पढ़ी है, उसके अंदर क्या जंगे जो सारी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो जंग के बारे में बताया गया है, ये नहीं कि काट दो मार दो, ठीक है, एक नॉलेज देने की नॉलेज दी गई है। क्या आपके यहाँ पे मिनोरिटी या अगर बात की जाए तो वो सारे सेफ हैं, ओपनली बात कर सकते हैं? कौन है जो सेफ नहीं बात कर पा रहा? जड़ावाला में आप देखें, आप अगर सिंध के अंदर देख के हैं तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, यही तो वजह है ना। फिर अगर हम नॉलेज या विजिट करके आए तो शायद फिर हमें पता चलता है। जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना इतना खास पाकिस्तान में नहीं है, माजरत के साथ। आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अफगानिस्तान के ताल्लुक देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। आप बांग्लादेश के देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। वहाँ पे वो पता नहीं कोई इमारत, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे जब पाकिस्तान अलहदा हुआ 1971 में, तो वहाँ के कुछ जो है वो इंडिया के जो शुहदा थे की तस्वीरें लगेंगी उसके ऊपर, वो बिल्डिंग जो है ना तैयार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो है ना, मेरे ख्याल से अमेरिका के वैसे इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ओवरऑल ग्लोबलाइज देखा जाए ना तो इंडिया जो है ना, उन्होंने अपने आप को इस किस्म का पहले किया, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो एक दिन बाद आज़ादी मनाते हैं, हम 14 को मनाते हैं, वो 15 को मनाते हैं। आज़ादी नहीं कह सकते, हम तो अलहदा कह सकते हैं कि हम उनसे अलहदा हुए। आप मेरी बात सुने ना, अभी भी हमारा बच्चा प्यासा कौवा पढ़ रहा है, लालची कुत्ता पढ़ रहा है, जिसका वो प्यास खत्म ही नहीं हो रही, लालच खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद ना बंदे में एक प्यास ही अजीब सी प्यास आती है, वो प्यास कभी बुझती नहीं है। लालच एक अजीब सा आता है, वो लालच कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ना हम यार टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान ही नहीं है यार हमारे यहाँ पे। जो कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है, मैं मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है यार हमारा जो भी टॉप किंग एडवर्ड से डॉक्टर निकलता है ना, वो सीधा अमेरिका का वीज़ा लेके चला जाता है। जो आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक अगर बात की जाए, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने कहा कि हम जो IPL के स्टीक खरीदेंगे $30 बिलियन तक की हम जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दुनिया की जो है वो सबसे बेहतरीन BCCI बोर्ड की बात की जाए या दुनिया के IPL लीग की बात की, क्रिकेट लीग की, दुनिया की क्रिकेट लीग की बात की जाए तो IPL है, दुनिया में देखा जाता है हर मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए और मुल्कों की बात की जाए, उनके शेयर्स खरीदने की तरफ जा रहे हैं कि हम जो है वो IPL को खरीदेंगे या वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की PSL की बात करें तो क्या वैसे ही हमें भी पाकिस्तान से पूछेंगे वैसे हमारे भी कंपनियाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं? नहीं, हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, वो दुनिया का अमीर तरीन लीग है और हमारी लीग कहाँ है, हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की राय लेंगे कि आम पाकिस्तानी, आम लेमैन जो है वो इस हवाले से क्या सोचता है और आप तक राय पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? नुमान। आपका नाम जी? मोहम्मद अली हसन। और यकीन करें ये माशाल्लाह यूट्यूबर ही हैं, आज मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ। कैसे हैं जी? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अली हसन भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतर जा रहा है जी, बहुत बेहतर। चलें, आज का हमारा टॉपिक ये था कि सऊदी अरब में आपने सुना होगा कि IPL लीग के अंदर $30 बिलियन की वो स्टीक खरीद लें। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया की बेहतरीन लीग बनती जा रही है, तो क्या आपके उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है या क्या कमेंट्स हैं? यार फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना, यहाँ पे जब ये न्यूज़ सुनी होगी ना हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने, अच्छा। तो उनके ज़हन में ना एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आई होगी कि यार ये सऊदी अरब तो मुस्लिम कंट्री है, ऐसे ही है। तो ये मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ इनको तो चाहिए ये PSL में इन्वेस्ट करें, तो ये जाके IPL में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो पोजीशन में कंट्री है। लेकिन ना मेरे ख्याल से सबसे पहले एक जो वर्ड आता है ना मेरे जहन में, वो आता है इंसान।
ठीक है, देन मेरे ज़हन में वर्ड आप इंसान को 1 मिनट साइड पे रख दें, जिसने भी इन्वेस्ट करना है, मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, अगर आप किसी जगह पे किसी शॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरा यहाँ से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं मेरे भाई उसी साइड पे आ रहा था कि सबसे पहले हमारे पास इंसान आता है, उसके बाद सेकंड लेवल पे ना कोई भी जो सियाना बंदा ना, जो बिजनेसमैन है, वो सेकंड लेवल पे मज़हब वगैरह चीज़ों को रखता है। वो ऐसे ही सबसे है। पहले देखता है कि इंसान है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे वो देखता है कि ये इंसान मुझे कल को फ़ायदा क्या दे सकता ऐसे ही है। है। मैं यहाँ पे 30 बिलियन लगा रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ से 40 बिलियन का रिटर्न ऐसे ही है। आएगा तो फिर वो इन्वेस्ट करता है। अदरवाइज अगर उसको लगता है ना कि मैं 30 बिलियन इन्वेस्ट करूँगा और मुझे वापस में 25 मिलना है, 5 बिलियन वैसे ही साइड वाइड पे हो जाना, गायब हो जाना है, तो भाई मेरा सका भाई भी होगा ना, तो मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इंडिया जो है ना, वो मेरे ख्याल से बड़ी लेवल की उनकी इकोनॉमी वगैरह जिस तरीके से जा रही है, जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं ना एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो स्ट्रेटजी के पीछे भी सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो है कि स्टेबिलिटी। उनकी जो हुकूमत है ना, उनकी गवर्नमेंट है उनकी, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। उन्होंने मोदी के ऊपर विश्वास किया और मोदी ने जो है वो आगे से, नरेंद्र मोदी ने आगे से ये चीज़ प्रूव किया कि यार आप लोगों ने एक सही बंदे के ऊपर यकीन किया है। और मोदी अब वो साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत किया कि आज वो दुनिया के साथ उनके बेहतरीन दुनिया ताल्लुक के है। साथ बेहतर क्या सर, देखिए मुस्लिम कंट्री से मुसलमान जो हैं वो आगे आईपीएल के अंदर इस लेवल का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे अभी कुछ जो मेरे ख्याल से को गली मोहल्ले के कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ऐसे और हालांकि मेरे ख्याल से इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें, कोई भी उनके मतलब कुछ भी नहीं होता। अब इतना बड़ा मतलब सऊदी अरेबिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है उनको, वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो एक छोटा बंदा एक्सेप्ट नहीं करता तो कौन सा इसमें मसले वाली बात है मेरे अकॉर्डिंग। हाफिज़ साहब, आपसे बात करूँगा, क्रिकेट के आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्रिकेट के अंदर आपका अच्छा एनालाइज होगा। दुनिया की बेहतरीन लीग बनती जा रही है, आईपीएल की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, दुबई वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, पाकिस्तान में पीएसएल भी खेला जा रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो एक पब्लिक बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे आबादी का भी बहुत डिफरेंट फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान के साथ, देखने वाले बहुत ज़्यादा। एडवर्टाइज लीगल में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आपको पता है जिस तरह होती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अर्न किया जाता है, वो हुकूमत को भी फ़ायदा होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। तो बात करें वहाँ पर ही इन्वेस्ट हो रही, दूसरे मुल्कों में नहीं हो रही, तो वो एक इंडिया ऐसा मुल्क बन चुका है कि पूरी दुनिया से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं। उसकी रीज़न ये है, मोदी जब से आया हुआ है, इसने अपने आप को ऐसा इत्मीनान में लिया, सब मुल्कों को ऐसा इत्मीनान में लिया कि आज दूसरे ममालिक आंखें बंद करके भी इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है कि हमारा रिटर्न अच्छा ना और हमारे मुल्क की जीडीपी में बेहतरीन। इसी तरह ही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। इसी वजह से आज सऊदी अरब जो एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पता है यार वो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। कारोबार हम कर सकते हैं किसी के साथ भी, तो आज उन्होंने सऊदी अरब ने इन्वेस्ट किया, उसको पता कल इससे मुझे डबल भी आ सकता है, प्रॉफिट आएगी लाजमी, जितनी मर्जी है प्रॉफिट। दुनिया की बेहतरीन लीग है बीसीसीआई, दुनिया का जो है अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल इसी तरह अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड भी है। और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है वो बगैर ऐसे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता जहाँ पर प्रॉफिट ना आए। सऊदी अरब जब खासकर उनके बात है, मोहम्मद बिन सलमान ऐसे तेज़ी की रफ्तार के साथ अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेते जा रहे हैं। अब फुटबॉल देखने उन्होंने अपने मुल्क में करवाया, रोनाल्डो को हार गया, ये सारे मामले तो भी सामने थे। सऊदी अरब भी दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन वो इंडिया को भी साथ लेके चले, दूसरे ममालिक को भी साथ लेके चले। लेकिन मैं इस सोच में काफ़ी सोच में पड़ चुका हूँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई इन्वेस्टर आ रहा है। सबके सब जो इन्वेस्टर थे भी वो भी भाग चुके हैं, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, और जो इन्वेस्टर है वहाँ से बांग्लादेश और बाकी मुल्क के अंदर शिफ्ट होते हैं। वही हो रहा है, जो थे वो भी भाग रहे हैं, दूसरे ममालिकों में जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, आप देखें अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं समझता। अफगानिस्तान में चीन आगे पीछे काफ़ी ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी आप देख लें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं। देखिए बात एक्चुअली ना ये है कि सबसे पहले ना, मैं अगर किसी से कुछ चाहता हूँ ना, तो मुझे अपना किरदार ऐसा करना पड़ेगा कि कोई बंदा मेरे पे ट्रस्ट करे। एक दफ़ा जब किसी बंदे ने भी ट्रस्ट कर लिया ना, एक बंदे को देख के 3 बंदे और ट्रस्ट करते हैं। और जब मैं एक बंदे के साथ कुछ गलत करता हूँ ना, यार हमारी कंट्री के अंदर ना, मैं पीछे मतलब मुझे कोई बता रहा था, मैं न्यूज़ ही सुन रहा था कि वो कहते हैं कि जब कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है ना, तो वो आगे से हमारे जो हुक्मरान है वो आगे से कहते हैं कि हमें कितनी परसेंटेज मिलेगी, तो वो पहले अपनी परसेंटेज का सवाल रख लेते हैं। हुक्मरान नहीं है, बहुत से इदारे हैं जिनके परसेंटेज देकर उसका प्रॉफिट भी नहीं बचता, उनका प्रॉफिट भी नहीं बचता होगा। हालांकि अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो वो आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आपको कुछ ना कुछ वो दे के जाता है। देखो 30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर वो 10 बिलियन का प्रॉफिट लेके जाता है तो वो 10 में से कुछ ना कुछ 2 बिलियन आपको दे के जाएगा, आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और आगे आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना, आज जो भी बंदा, जो भी मुल्क, जो भी कोई भी जो है ना इदारा, कुछ भी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है ना, वो अपना एक किस्म का समझ लो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अफगानिस्तान के ताल्लुक देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। आप बांग्लादेश के देख लो, बेहतरीन जा रहे हैं। वहाँ पे वो पता नहीं कोई इमारत, कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे जब पाकिस्तान अलहदा हुआ 1971 में, तो वहाँ के कुछ जो है वो इंडिया के जो शुहदा थे उनकी तस्वीरें लगी
लगेंगी उसके ऊपर, वो बिल्डिंग जो है ना तैयार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो है ना मेरे ख्याल से अमेरिका के वैसे इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो ओवरऑल ग्लोब वाइज देखा जाए ना तो इंडिया जो है ना उन्होंने अपने आप को इस किस्म का पहले किया, हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो एक दिन बाद आज़ादी मनाते हैं, हम 14 को मनाते हैं, वो 15 को हम तो मनाते हैं। आज़ादी नहीं कह सकते, हम तो अलहदा कह सकते हैं कि हम उनसे अलहदा हुए थे। हम अलहदा हुए थे, जो भी बात है, ठीक है। तो वो हमारे पास हमारे साथ ही थे, ठीक है, हमारे साथ ही उन्होंने शुरू किया था। हालांकि हम उनसे आज़ाद इस वजह से हुए थे कि भाई आपके साथ रह के हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वहाँ पे होते तो हमें भी आज फख्र महसूस हो रहा होता कि यार भाई हमारे मुल्क के अंदर 30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमें उनको देख के कहीं ना कहीं इंटरनली तौर पे रिग्रेट होता है, हमें दुख फील होता है कि यार वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। भाई हम इस काबिल है ही नहीं है कि हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे। यहाँ पे बाप बेटे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बच्चे को टमाटर के लिए 10 रुपये दे के भेजना, वो हरामी 5 रुपये का टमाटर ले आता है, 5 रुपये की करप्शन कर लेता है। तो हमारे वहाँ से लेके ऊपर तक सारा सिस्टम जो ना यही चल रहा है। मुझे ये बताएं, क्या अब हमारी मजबूरी नहीं बन गई कि हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात करें? आपसे मैं सवाल करता हूँ। और जी देखिए कि हम मजबूरी की बात करें तो हर मुल्क से हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं आपके साथ। सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं, आप पूरे जिस भी अपने नेबर कंट्री से बात करें, हर किसी के साथ ख़राब है। चाइना को अगर हम अच्छा दोस्त कहते हैं तो अभी जो है ट्रेड चाइना के साथ भी नहीं चल रही, ट्रेड हमारी रुकी मैं हुई है वही चाइना आगे के साथ। बात पे आने वाला था। देखिए कि अफ़गानिस्तान के साथ भी अभी मामला ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं थे इतने मामला जिस तरह अफ़गानियों को निकाला जा रहा है। ये हुकूमत की पॉलिसी है, लेकिन उसके खिलाफ हम नहीं चाहते। जो हुकूमत करेगी वो बेहतर फैसला करे, लेकिन एक बात कर रहे हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब, ईरान के साथ भी कुछ वजूहात की वजह से ताल्लुकात ख़राब, मसाए ममालिक जितने भी हैं उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या आने वाले वक्त में मुल्क पाकिस्तान के क्या देख रहे हैं, हुकूमत को क्या लग रहा है? हुकूमत तो ये कहती थी कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, इसलिए सिर्फ उनको निकाला जा रहा है। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, उसमें उनकी फैमिली का क्या कसूर है? अगर बताएं पाकिस्तानी इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बाहर के मुल्कों में, अमेरिका, यूके, अगर वहाँ से पाकिस्तानी को निकाल दीजिए तो हमारे मुल्क का क्या हाल है? जी देखिए इस बात के अगर ऊपर आए हैं तो काफ़ी हद तक इनके मामलात की वजह से हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो पा रहा था। काफ़ी हद तक आप देख लें, अगर निकालने में काफ़ी वजूहात है। मेरे अगर अपने पड़ोसियों की बात करूं तो इतने बदतमीज़ी लोग किस्म के लड़ाई झगड़े फसादात जुराइम पेशा, इसलिए मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को इनको देखा वहाँ से आगे। अगर हुकूमत ने ये फैसला लिया तो बहुत, अगर इसमें तकरीबन 80% हुकूमत अमली है। आप बाहर से आए? आप बाहर से पहले क्या किसी बाहर से मुल्क से आप पहले उधर थे या अभी पाकिस्तान के अंदर, या ओवरसीज़ का भी चक्कर लगा, यानी कि आउट ऑफ कंट्री आपका? नहीं, इधर चक्कर नहीं लगा मेरा। तो मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने अफ़गानिस्तान के बशिंदों जो अफगानिस्तान की बात, रेफ्यूजीज की बात करें, हाँ, जो मैं कह रहा हूँ अपने जो मैंने देखा ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत ने अगर हिकमत अमली ली तो बिल्कुल अच्छी ली है। इस पर मैं एग्री करते हैं। और पाकिस्तान से आप रिव्यू भी लेना तो काफ़ी इस चीज़ से पाकिस्तानी वहाँ भी बहुत ज़्यादा तकरीबन 90% खुश है और 10% ये कहेगी कि नहीं जाना चाहिए था, ये है वो। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर आए गए हैं उनको ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस किया जाए। जिस तरह कोई भी इस पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाता है, कहीं पर भी जाता है, आपको पता वहाँ पर सख्त रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन पाकिस्तान में पहले चीज़ ये नहीं देखी जा रही थी, गलती हुकूमत की भी है, लेकिन पहले क्यों नहीं इस तरह किया, अचानक इस तरह किया जा रहा है। अब मुझे ये बताएं, ये भाई कह रहे हैं कि जितने भी अफगानी या उनकी वैसे जराइम होते थे, तो मुझे ये बताएं फिर बरतानिया उनको क्यों बुला रहा है? बरतानिया ने अपने जहाज़ भेजे हैं, अफगानियों को वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। देखो काम जो है ना ठीक कर रहे हैं, मतलब निकालने वाला काम ठीक है, लेकिन जो तरीकाकार है ना वो गलत है। देखो बड़े से अफगानियों ने ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई, आप मार्केटों में देखो ना तो ज़्यादातर पठान ही बहुत से बैठे हुए हैं। अफगानी तो वो हैं कि जिन्होंने पहली दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर कदम रखना है, पहली दफ़ा अफगानिस्तान में कदम रखना और रहे पाकिस्तान में रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनकी पाकिस्तानी है। और आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बिजनेस वगैरह पाकिस्तान का संभाला हुआ, बड़ा कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। देखो एक तो वो जब क्लोज करके जाएंगे ना तो पाकिस्तान का वहाँ पे काम कौन करेगा? एक दुकान बंद कर गया ना अफगानी, वहाँ पे दुकान कौन खोलेगा? जिसको खोलनी होगी उसको पैसे चाहिए होंगे, 100 किस्म के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब वो एक दुकान की वजह से उसका रोज़गार भी चल रहा है, कितने और लोगों का रोज़गार भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना जो स्ट्रेटजी है ना उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, देखा जाए कि यार जो विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं ना उनको रिमूव किया जाए, जो विद आइडेंटिटी रह रहे हैं ना उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना किसी किस्म का रिलीफ देना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ना पाकिस्तान को कोई ऐसा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से ना वो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो साथ वाला है ना उसको इंपॉर्टेंस देते हुए उसको पाकिस्तान को जो ना मजीद नीचे गिराए। मेरे ख्याल से बरतानिया जो इस वजह से जहाज़ भेज रहा है ले जाने के लिए। क्या पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो खुद नहीं गिराई? जो जैसे हमारे स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं है, कोई कंपनी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने आ रही, देखा जाए तो करप्शन हमारे, तो हमारी अपनी गलती की वजह से नहीं आज हम पीछे हैं, या आज भी हम दूसरों पे ब्लेम सर अगर आपको पता हो ना तो 90s के अंदर ना बरतानिया के मेरे मामू बताते होते थे, वो यूके में होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तब बरतानिया में ना बंदा विदाउट वीज़े जाता होता था, वीज़े वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। ये 1990 के बाद जो है ना जाके ये रूल पास हुआ कि आपने वहाँ जाने के लिए भी वीज़ा लगवाना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की ठीक ठाक वाली वैल्यू होती थी, ठीक है। अब स्टार्ट में देखा जाए ना तो रुपये की वैल्यू भी बड़ी ठीक ठाक होती थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते थोड़ा खाते रहे, इतना विजिबल नहीं रहा, आवाम को इतना शऊर नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था।
बस एक ही रट्टा सा लगवाया था कि भाई ये पाकिस्तान ने फ़लाँ को शिकस्त दे दी, फ़लाँ महाज पे गिरा दिया, फ़लाँ टैंक गिरा दिया, फ़लाँ 7 धमाके कर दिए, ये हम धमाके धमूकों के चक्करों में लगे रहे और दुनिया चाँद पे पहुँच गई। और हमें अभी भी लगता है कि यार हम पता नहीं खुदकश हमला करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हमले वमले यार किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। अब भाई एक बंदा पहले ही मरा हुआ है, एक बंदा खुद वासिफ जरदारी ने ना इमरान खान की जब हुकूमत आई ना तो उसने कहा कि इनको हम नहीं गिराएंगे, इनको अपना आप ही गिरा लेगा। ठीक है, तो वही बात हुई कि कुछ देर के बाद इमरान खान की हुकूमत को किसी ने नहीं गिराया, उनके अपने वज़राई छोड़ के चले गए। बिल्कुल इसी तरह ना पाकिस्तान को किसी और को बाहर से आगे मारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 80 की दहाई से हमने जो किताबें पढ़ाई है वो ये जज्बे वाली और ये सारी मार दो काट दो वाली पढ़ाई है। क्या हम अगर 80 की दहाई से जैसे इंडिया ने या बाकी मुल्कों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर या इजराइल की बात करें तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर किया, 140 साइंटिस्ट। मुझे ये बताएं, आपने कहना है कि पहले दहाई में मारो काटो वाली किताब नहीं, कौन सी किताब है जिसमें मारो काटो लिखा? भाई 80 की दहाई से आप देखें तो हमारे सिलेबस क्या चल रहे हैं, आप बड़े आपके सिलेबस है। नाम बताएं जिसमें आपने मुशर्रती उलूम पढ़ी है, SST पढ़ी है, मुतालिया पाकिस्तान, SST पढ़ी है, उसके अंदर क्या जंगे जो सारी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो जंग के बारे में बताया गया है, ये नहीं कि काट दो मार दो, ठीक है, एक नॉलेज देने की नॉलेज दी गई है। क्या आपके यहाँ पे मिनोरिटी या अगर बात की जाए तो वो सारे सेफ हैं, ओपनली बात कर सकते हैं? कौन है जो सेफ नहीं बात कर पा रहा? जड़ावाला में आप देखें, आप अगर सिंध के अंदर देख के आए तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? यही तो वजह है ना। फिर अगर हम नॉलेज या विजिट करके आए तो शायद फिर हमें पता चलता है। जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना इतना खास पाकिस्तान में नहीं है, माजरत के साथ freedom मुझे of कहना speech की चलेगा। बात यार कर रहे देखो ये कहते हुए ना दुख होता है थोड़ा सा कि उनमें पेट्रियोटिक जज्बा या मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मैं वो सारी मोहब्बत की बेस पे बात करता हूँ कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना खास नहीं है। दूसरी बात ये मुतालिया पाकिस्तान में ना हमें काफ़ी बातें जो है ना थोड़ी सी इधर उधर की पढ़ाई गई हैं, जो कि पढ़ाना चाहिए था ना वो हमें पढ़ाया नहीं गया। हमारा सिलेबस अभी भी आज उठा मेरा सिलेबस पे ऊपर तो फोकस ये है कि हमें टेक्नोलॉजी की बातें तब क्यों नहीं पढ़ाई आप मेरी बात सुने ना, अभी भी हमारा बच्चा प्यासा कौवा पढ़ रहा है, लालची कुत्ता पढ़ रहा है, जिसका वो प्यास खत्म ही नहीं हो रही, लालच खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से पढ़ने के बाद ना बंदे में एक प्यास सी अजीब सी प्यास आती है, वो प्यास कभी बुझती नहीं है, लालच एक अजीब सा आता है, वो लालच कभी खत्म ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ना हम यार टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान ही नहीं है यार हमारे यहाँ पे। जो कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है, मैं मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है यार हमारा जो भी टॉप किंग एडवर्ड से डॉक्टर निकलता है ना वो सीधा अमेरिका का वीज़ा लेके चला जाता है। जो भी सेंसिबल बंदा होता है ना, जिसको भी उसको पता है कि भाई मुझे यहाँ पे फ्रीडम उस लेवल का नहीं है यार, मैं अपने हकूक़ नहीं मांग सकता, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब सर्वाइव अच्छे से नहीं कर सकता। तो यही लोग जो है अब अमेरिका क्यों तरक्की कर रहे हैं, हम वहाँ पे आप जाके देखो तो वहाँ पे डॉक्टर्स पाकिस्तानी है, वहाँ पे इंजीनियर पाकिस्तानी, जो काम का बंदा वो वहाँ पे निकल जाता है। तो वहाँ पे ये वही बंदा यहाँ पे इतना को हड्डराम होता है और वहाँ पे जाके वो जो 24 घंटे मेहनत करता है, और वो जब वो वहाँ पे मेहनत करता है तो ऑब्वियस सी बात है उस मुल्क को वो टैक्स देता है, टैक्स का उनका सिस्टम अच्छा है तो उनकी इकोनॉमी ऊपर जाती ही जाती है। ठीक है, और वो सारा कुछ करने के बाद इतना कर लेता है कि इधर उसकी फैमिली बड़ी खुशहाल रह के जो है गुजारा करती है। उनका एक भी बंदा अगर बाहर गया होता है तो मेरे ख्याल से यार हमें यूथ को ये नहीं कि इंटरव्यू छोड़ के भाग जाना चाहिए, हमें बैठ के डिबेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लड़ाई वड़ाइयाँ से काम नहीं चलेगा यार। आप जब बात करेंगे किसी के ऊपर, आप क्रिटिसाइज किसी चीज़ को करेंगे तो बेहतरी आएगी। पॉजिटिव क्रिटिसाइड की बात कर रहे हैं कि हमारे अगर 7 लोग तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी तरक्की यार दुख होता है भाई, खुशी भी होती है हमारा, चलो एशिया के बंदे ही तरक्की कर रहे हैं यार, लेकिन थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार हम क्यों नहीं कर रहे यार, हम क्यों पीछे रह गए हैं यार। तो भाई हमें थोड़ा सा देखना होगा, हमें उनसे थोड़ा सा सीखना होगा। देखिए ना यार, कहते हैं शैतान से भी इल्म मिले ना तो ले लो, तो यार वो तो फिर हम साया मुल्क है हमारा यार। तो उनको देखो यार ऐसी पॉजिटिविटी क्या है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं यार जो हमसे नहीं हो पा रहा, हम किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं। जब हम देखेंगे, जब हम सर्च करेंगे ना तो हमें पता चलेगा, तो हम उस गलती को रिमूव करके माइट भी पॉसिबल के थोड़ा सा ग्रो कर जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।